Hello everyone, here I'm back with a video lecture, and today we are going to discuss the topic that is basically the range of motion that is very important, the flattening the arch of the hand. मेजरली हमारे पास होता ये है कि जब हम हैंड की मूवमेंट्स करवा रहे होते हैं तो हम स्पेसिफिकली बहुत सी मूवमेंट्स को टारगेट कर रहे होते हैं, पर हमारे पास कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट और इंटर मेटाकार्पल जॉइंट्स के लिए कोई स्पेसिफिकली हम हर एक कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट को टारगेट नहीं करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम इनकी कंबाइन मूवमेंट करते हैं। वो ऐसे करते हैं कि बेसिकली इसका हम प्रोसीजर देखते हैं कि मेजरली हम स्टार्ट कैसे करते हैं, कि हम थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं। सबसे पहले हम पिक्चर से देखते हैं, ठीक है। सो हमारी जो अपनी मूवमेंट है, ठीक है, आपकी एज अ थेरेपिस्ट आपके हैंड की प्लेसमेंट, पेशेंट की हैंड की प्लेसमेंट कैसे होनी चाहिए। अब यहाँ पे आपको जैसे दिखाया गया है इस तरीके से भी आप बेसिकली पोजीशन बना सकते हो। इसके अलावा एक और तरीका होता है कि आप पेशेंट के आर्म को किसी टेबल पे सपोर्ट कर दो, ठीक है, और सिर्फ उसका हैंड अपने हाथ में लो। और अब आपने क्या करना है कि मेजरली अब आपने क्या करना है कि आपने दोनों साइड से, ठीक है, आपने आपकी फिंगर्स इन फ्रंट साइड पे जानी चाहिए, ठीक है, और आपके थंब और थिनार वाला रीजन बैक साइड पे होना चाहिए, ठीक है। अब ये जब आप पोजीशन बनाते हो, ठीक है, आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे इस पोजीशन में आपका थंब और आपकी ये जो थिनार एमिनेंस है, ठीक है, जो थंब का नीचे वाला पोर्शन है, जो आपका बेसिकली फर्स्ट मेटाकार्पल बोन है, ठीक है, यहाँ पे मेजरली आप क्या करते हो, इससे आप पेशेंट के हाथ को ग्रिप करते हो, ठीक है। अब आपने ग्रिप ऐसे करना होता है कि आपने बीच में एरिया खाली छोड़ना है, ठीक है। अब आपने क्या किया कि आपने अब इसकी मूवमेंट आपने कैसे करनी है कि आपने फोर्स लगानी है एक साथ दोनों साइड्स पे, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शंस में एक ही साथ फोर्स लगानी है और एक आर्च सी क्रिएट करनी है जिसकी फोर्स आगे की तरफ जाए, ठीक है। ऐसे जोर लगा के थोड़ा सा प्रेशर डाल के, बहुत ज़्यादा नहीं होता, बहुत माइनर सा प्रेशर होता है। सिर्फ आप मूवमेंट्स को रिलैक्स कर रहे होते हो, आप उसकी बॉडी की बेसिकली आप कार्बो मेटाकार्पल जॉइंट पे, इंटर मेटाकार्पल जॉइंट पे मूवमेंट्स क्रिएट कर रहे होते हो। तो वहाँ पे आप इस तरीके से करते हो। ये कंबाइन इफेक्ट देता है क्योंकि आप स्पेसिफिकली आप हर जॉइंट को टारगेट नहीं कर सकते रेंज ऑफ मोशन से, तो आप इस तरीके से करते हो, ठीक है। मेजरली एक और तरीका भी होता है कि आप हैंड की प्लेसमेंट अपने एक हाथ की प्लेसमेंट जो होती है बेसिकली पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे रख दो, ठीक है, पेशेंट के फिंगर्स और थम्स जो होते हैं वो मेटाकार्पल्स के ऊपर, और फिर आप ये मूवमेंट परफॉर्म करो। लेकिन मेजरली यही तरीका यूज़ किया जाता है क्योंकि ये बहुत ईजी टू यूज़ है, जो आपके पास बेसिकली पिक्चर में बताया गया है। और बहुत ज़्यादा ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ती कि हमें कोई अल्टरनेट हैंड की प्लेसमेंट रखनी पड़े या कोई और तरीका करना पड़े। तो मेजरली ऐसे होता है। अब उन्होंने आपको चीज़ बताई है, एक्सटेंशन एंड एबडक्शन जो थंब पे थी, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसके लिए, मेंटेन करने के लिए आपका जो फंक्शनल मूवमेंट होती है हैंड की, ठीक है। तो ये जाहिर सी बात है, आपको पता है ये वेब स्पेस, ठीक है, इस सारे को वेब स्पेस कहते हैं ना, जो हमारे पास मेजरली जो आपके पास पाम वाला सारा रीजन होता है, इसको वहाँ पे इसको वेब स्पेस कहते हैं, ठीक है। तो इस रीजन की फंक्शनल मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हम आइसोलेटेड फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन इन जॉइंट्स पे परफॉर्म कर नहीं सकते, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकली आइसोलेटेड नहीं कर सकते। करना चाहें तो आप मेजरली कैसे करते हो कि आप मोबिलाइजेशन के थ्रू करते हो, रेंज ऑफ मोशन के थ्रू नहीं करते, ठीक है। सो क्या होता है, अब आप कैसे करते हो, आप इसमें भी एक चीज़ हो रहा है कि आप फर्स्ट मेटाकार्पल जो आपकी थंब वाली है, ठीक है, जिसको आप फर्स्ट मेटाकार्पल कहते हो, इस पे आप काम कर सकते हो वाइल स्टेबलाइजिंग द ट्रेपीजियम। बट वही बात है कि आप मेजरली आइसोलेटेड सिर्फ थंब की ही मूवमेंट कर सकते हो, बाकी सबकी आप कंबाइन करते हो, ठीक है। सो ये एक बहुत ही अच्छा इफेक्ट देती है। आप किसी की अगर रिस्ट्रिक्शन आ रही है, किसी के मसल्स की मूवमेंट्स का इशू है, किसी के मसल टाइट है, ठीक है, ये उसमें भी हेल्पफुल होती है। इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर MFR माई फेशियल रिलीज, हम ये भी पेशेंट को टेक्निक्स देते हैं, ठीक है, रेंज ऑफ मोशंस करवाते हैं, खासतौर पे जो आफ्टर फ्रैक्चर्स आते हैं, POPs आते हैं, आफ्टर सर्जरीज आते हैं, तो उनके लिए जिनमें बेसिकली किसी फ्रैक्चर पोस्ट ऑप्स होते हैं, तो आप उनमें दे सकते हो। लेकिन ये है कि आपके पास बेसिक टेक्निक ये होती है कि आपने कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट और इंटर मेटाकार्पल जॉइंट को एक्टिवेट करवाना होता है, ठीक है। मेजरली आपका सारा काम उस पर होता है।
आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज के हमने मूवमेंट्स डिस्कस की थी, बेसिकली कपिंग एंड आर्चिंग ऑफ द हैंड एट द कार्पोमेटाकार्पल एंड इंटरमेटाकार्पल जॉइंट। होप सो आपको समझ आ गया। नेक्स्ट में फिर हम जॉइंट्स पे जाएंगे, आपके स्मॉल जॉइंट्स पे, जो आपके पास बेसिकली थंब और फिंगर्स के हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई चीज़ समझ नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड बाय बाय।